दोस्तों 2025 को ख़त्म होने में कुछ ही दिन बाकी है। अब नए साल की शुरुआत होने वाली है 2026 की। तो क्यों ना 2026 में हम ट्रेडिंग में कुछ अलग करें। कुछ अलग करने का मतलब क्या, एक सही तरीके से ट्रेडिंग करें। आज तक जब से भी हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, रैंडम ट्रेड कर रहे हैं, बिना सीखे कर रहे हैं, किसी को पूछ कर रहे हैं, कॉल टिप्स पर कर रहे हैं, यूट्यूब वीडियोस को देखकर कर रहे हैं, न्यूज़ चैनल देखकर कर रहे हैं, ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं, रिवेंज ट्रेडिंग कर रहे हैं, रिस्क मैनेजमेंट का कोई ठिकाना नहीं है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी जैसी कोई चीज़ होती है हमें पता ही नहीं है, रूल और डिसिप्लिन तो हमारे लिए बने ही नहीं हैं। आज तक इस तरीके से हम ट्रेड कर रहे हैं, तो क्यों ना नए साल में जाने से पहले इन सारी बुरी आदतों को हम बदल लें। क्योंकि ट्रेडिंग तो देखो हमें करनी है, ट्रेडिंग हमसे छूट तो नहीं रही है। अगर आपका ट्रेडिंग में सही से नहीं चल रहा है, मैंने काफ़ी वीडियो में बताया है, अगर ट्रेडिंग में सही से नहीं चल रहा है, लॉस ही हो रहा है, परेशान हो रहे हो, तो ट्रेडिंग को छोड़ दो, आप ट्रेडिंग के लिए नहीं बने हो। पर फिर भी अगर आप कहते हो कि ट्रेडिंग तो नहीं छूट रही है, लॉस भले ही हो, ट्रेडिंग नहीं छोड़ूंगा मैं, तो क्यों ना उस लॉस को बंद करने का कुछ इलाज किया जाए। अगर ट्रेडिंग करनी ही है, ट्रेडिंग को छोड़ना नहीं है, तो एक सही तरीके से किया जाए। तो देखिए, अगर आपकी ट्रेडिंग सही तरीके से नहीं चल रही है, ज़्यादातर आपका लॉस होता है, बड़ा लॉस होता है, छोटा प्रॉफिट होता है, सही तरीके से क्या करना क्या ना करना आपको पता नहीं है, तो आज इस वीडियो में जो बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, उन्हें एज इट इज़ आप अपने जीवन में उतार लो, अपनी ट्रेडिंग में उतार लो, तो कुछ ना कुछ फ़र्क ज़रूर से आएगा। और वो फ़र्क कब आएगा, कैसे आएगा, आपको कैसे पता चलेगा। जब आप उन बातों को फॉलो करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि इन पॉइंट से, इन बातों से मेरी ट्रेडिंग में फ़र्क आता है या नहीं आता है। ऐसे ही सुन लोगे, वीडियो देख के छोड़ दोगे तो कुछ भी नहीं होगा। एटलीस्ट एक बार ट्राई ज़रूर से करना। तो आज मैंने सोचा है कि मैं आपको एक ट्रेडिंग चैलेंज दूँ। उस ट्रेडिंग चैलेंज को आपको पूरा करना है। अगर उस ट्रेडिंग चैलेंज को आप पूरा करते हो तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी में, आपकी ट्रेडिंग में बहुत ही बड़ा फ़र्क आएगा, और वो फ़र्क खुद आपको दिखेगा। और वो फ़र्क आएगा तब आप दोबारा से इस वीडियो पर आओगे और इस वीडियो में आकर कमेंट करके बताओगे कि मैंने आपका ये ट्रेडिंग चैलेंज लिया था और इतना फ़र्क आया है मेरी ट्रेडिंग में। अगर कोई भी फ़र्क ना आए फिर भी बताना कि नहीं भाई, ये चीज़ें काम नहीं करती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और यहाँ पर मैं ट्रेडिंग चैलेंज की बात कर रहा हूँ, मतलब कि आप एक सही तरीके से ट्रेडिंग कर पाओ। आपने काफ़ी तरीके के यूट्यूब पर चैलेंज देखे होंगे, मैं उस चैलेंज की बात नहीं कर रहा हूँ जैसे कि एक महीने में 20,000 से 20 लाख हम बनाएंगे, ऐसा चैलेंज मैं आपको नहीं देने वाला हूँ। 20,000 के 20 लाख बने ना बने मुझे नहीं पता, पर 20,000 के आप ज़ीरो ज़रूर से कर दोगे, वो बात कंफर्म है। तो ऐसा कोई चैलेंज मैं आपको नहीं देने वाला हूँ। देखिए, तो आज से, अभी से आपको इन सारे पॉइंट को अपनी ट्रेडिंग में उतारना है, अपने जीवन में उतारना है। आप कुछ दिन तक इन पॉइंट के साथ प्रैक्टिस करना ट्रेडिंग में, और जब आप 2026 में कदम रखो तो आप एक बिल्कुल ही अलग इंसान होने चाहिए। आज तक जो भी करते आए हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आज तक आप जैसे भी ट्रेड करते हो वो सब कुछ कर कर अगर आपको प्रॉफिट होता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पर प्रॉफिट नहीं हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है तभी आप इस वीडियो पर हो। अगर प्रॉफिट हो रहा होता तो आप ये वीडियो ही नहीं देखते, क्योंकि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आपको ऐसे कोई वीडियो देखने की कहाँ पर ज़रूरत है। तो आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, आपका सही से नहीं चल रहा है, तभी आप यूट्यूब पर आके वीडियोस देख रहे हो। तो चलिए, मैं मान के चलता हूँ कि आप रैंडम ट्रेड करते हो, आप बिना सीखे ट्रेड करते हो, आप सही तरीके से ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, उसी वजह से आपका लॉस हो रहा है। ज़्यादातर लोगों का लॉस इसी वजह से होता है, ये कॉमन चीज़ें हैं। अब मैं आपको वन बाय वन कुछ पॉइंट बताऊंगा, उन पॉइंट को आपको फॉलो करना है, यही है आपका ट्रेडिंग चैलेंज। जो जो पॉइंट मैं अभी आपको बताऊंगा उन पॉइंट को आपको फॉलो करना है, उन्हीं पॉइंट के साथ आपको ट्रेड करना है। इस तरीके से अगर होता है तो ही आप ट्रेड करोगे, अगर इस तरीके से नहीं होता है आपको ट्रेड करना ही नहीं है। यही आपका ट्रेडिंग चैलेंज है। जो पॉइंट मैं आपको बताऊंगा उन पॉइंट को कुछ भी हो जाए आपको फॉलो करना है, वो है आपका ट्रेडिंग चैलेंज। पहले एटलीस्ट एक महीना इसे फॉलो करके देखो, सिर्फ और सिर्फ एक महीना। आपको लगेगा एक महीने तक, अरे एक महीना यूँ निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। सिर्फ एक महीना फॉलो करके देखना है। एक महीने में अगर आपको आपकी ट्रेडिंग में फ़र्क दिखता है कि पहले से बेहतर चल रहा है जब से मैंने इन पॉइंट को फॉलो किया है, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे इन्हीं पॉइंट के साथ आगे जाना है अगर मुझे ट्रेडिंग करनी है। तो अगर आपके लिए ये पॉइंट काम नहीं आते हैं तो छोड़ देना, क्या नई बात है। आज तक इतनी सारी चीज़ें ट्राई की है, एक और कर लो। तो तैयार हो जाइए 2026 में अपने आप को ट्रेडिंग का सबसे बड़ा चैलेंज देने के लिए, और इस चैलेंज के साथ आपको ट्रेडिंग करनी है। तो देखिए, हमारा सबसे पहला पॉइंट है, हमें हमेशा ट्रेंड के साथ ट्रेड करना है।
हमें कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करना है और इसके लिए हमें ट्रेंड समझ में आना चाहिए। अप ट्रेंड चल रहा है, साइडवेज ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, मार्केट वोलेटाइल है, हमें ये समझ में आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बिल्कुल ही बिगिनर हो तो ये सारी चीज़ें भी आपको पता नहीं होगी, फिर आपको अभी ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, पहले सही से सीखना चाहिए। तो हमें हमेशा ट्रेंड के साथ ट्रेड करना है। अप ट्रेंड चल रहा है हम बाइंग ही करेंगे, डाउन ट्रेंड चल रहा है हमें सेलिंग के ट्रेड ही देखने हैं, साइडवेज और वोलेटाइल मार्केट है हमें कुछ भी नहीं करना है। इसी तरीके से हमें आगे जाना है, हमेशा ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करना है। चलो, तो ये एक बात हो गई कि हमें हमेशा पहले ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद ही ट्रेड करना है। अभी आप क्या कर रहे हो, कहीं पर भी जाकर कुछ भी कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है कौन सा ट्रेंड चल रहा है। मार्केट ऊपर जा रही है, एक रेड कैंडल बन रही है, आपको लगेगा मार्केट का टॉप आ गया, मार्केट यहाँ से गिर जाएगा, आप वहाँ पे सेल करके ट्रेड कर रहे हो। मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है, थोड़ा सा पुल बैक आया, एक दो ग्रीन कैंडल बनी, आपने वहाँ पे बाय कर लिया कि चलो यहाँ से तो मार्केट रिवर्स कर जाएगा। इस तरीके से नहीं करना है। ऑल ओवर जो भी ट्रेंड चल रहा है उसी के हिसाब से ट्रेड करना है। दूसरा हमारा पॉइंट रहेगा कि हमेशा हमें हमारे सेटअप पर ही ट्रेड करना है, हमें रैंडम ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करने हैं। जब भी हमारा सेटअप बनेगा तभी हमें ट्रेड करना है। हमें न्यूज़ पर ट्रेड नहीं करना, टेलीग्राम की टिप्स पे ट्रेड नहीं करना, यूट्यूब वीडियोस को देख कर ट्रेड नहीं करना, किसी को पूछ के ट्रेड नहीं करना है। ऐसे ही मन में ख्याल आया, मुझे लग रहा है ये होगा, मुझे लग रहा है वो होगा, उस पर भी बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है। यहाँ पे ट्रेडिंग में ट्रस्ट योर चार्ट नॉट योर हार्ट। आपको जो अंदर से लग रहा है ना कि मुझे ऐसा लग रहा है, यहाँ पर हमारे लगने से कुछ भी नहीं होता है। चार्ट पर जो भी आपको दिखता है उस बेस पर हमें ट्रेड करना है। तो हमेशा चार्ट पे आपको ट्रस्ट करना है, चार्ट पर जो आपको दिखता है, जो आपको समझ में आता है, उसी बेस पे ट्रेड करना है, यानी कि आपको आपके सेटअप पे ट्रेड करना है। अब उसके लिए आपके पास आपका कोई सेटअप भी होना चाहिए। अगर आपके पास कोई भी सेटअप नहीं है, स्ट्रेटेजी नहीं है, तो ट्रेड कैसे करोगे? तो उसका इलाज है मेरे पास। अभी ही मैंने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पर पूरी सीरीज बनाई है। स्कैल्पिंग हो, इंट्राडे हो, बीटीएसटी हो, स्विंग ट्रेडिंग हो या पोजिशनल ट्रेडिंग हो, आप उस प्लेलिस्ट को जाके चेक करना, वहाँ पर आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी मिल जाएगी। तो ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया। तो हमें हमेशा सेटअप पर ट्रेड करना है, हमें रैंडम ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करने हैं। एटलीस्ट 1 महीने तक तो आपको ये करना ही है कि 1 महीने तक बिल्कुल रैंडम ट्रेड नहीं करूँगा, ये मेरा सेटअप है, अगर ये बना तो ही ट्रेड करूँगा। अगर सेटअप नहीं बना, वो पूरा दिन मैं देखता रहूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा। इसे ही तो चैलेंज कहते हैं। यही तो आपका चैलेंज है कि आपको ये चैलेंज लेना है कि मैंने जो भी डिसाइड किया है मैं उसी तरीके से आगे जाऊंगा, बिल्कुल भी अपने रूल्स को ब्रेक नहीं करूंगा। और ये सारे पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ उन्हें अलग से लिख लेना, ताकि आपके पास उस पॉइंट की लिस्ट आ जाए कि इन पॉइंट को मुझे फॉलो करना है। चलो, पहला पॉइंट था कि हमेशा हमें ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करना है। सेकेंड पॉइंट था कि हमें हमेशा हमारे सेटअप के साथ ही ट्रेड करना है। ट्रेंड को हमने देख लिया कि चलो अप ट्रेंड चल रहा है, फिर अप ट्रेंड में हमें हमारे सेटअप को देखना है, हमारा सेटअप बनता है तभी ट्रेड करना है। ये नहीं कि अप ट्रेंड है तो कहीं पर भी जाके बाय कर लो, इस तरीके से नहीं होता है। तीसरा हमारा पॉइंट है रिस्क मैनेजमेंट। हमें प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करना है। जितना भी लॉस हम दे सकते हैं उतना ही लॉस हमें रखना है, हमारी लिमिट के बाहर बिल्कुल भी लॉस नहीं रखना है। और सारा पैसा एक ही ट्रेड में नहीं लगा देना है। आपकी कैपिटल अगर 1 लाख रुपए है तो 1 लाख रुपए को आपको एक ही ट्रेड में नहीं लगा देना है कि चलो आज तो आर या पार, या तो 1 लाख रुपए का ज़ीरो कर दूंगा या फिर 1 लाख को 2 लाख बना दूंगा। ये जुआ है, इस तरीके से नहीं होता है। अगर ऐसा माइंडसेट लेकर आते हो तो ट्रेडिंग में कभी कुछ नहीं हो पाएगा। तो जो भी आपकी कैपिटल है उस कैपिटल को एक ही ट्रेड में नहीं लगा देना है, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ, मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करना है। हमेशा डाइवर्सिफाई करके ट्रेड करना है। ये नहीं कि अभी एक कोई ट्रेड ले रहे हो तो सारा पैसा उसी ट्रेड में लगा दिया, ये बहुत ही बड़ी गलती होती है, ऐसा कभी मत करना। तो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट का ख्याल रखना है। आपने कोई ट्रेड लिया, वहां पर 1000 का लॉस आ रहा है, तो वो 1000 रुपये आप देने के लिए तैयार हो या नहीं हो, वो आपको देखना है। अगर 1000 रुपये देने के लिए तैयार हो तभी वहाँ पे ट्रेड करना है, अगर तैयार नहीं हो तो क्वांटिटी को कम कर देना है। तो हमेशा रिस्क मैनेजमेंट करके ही ट्रेड करना है। रिस्क मैनेजमेंट के बिना यहाँ पर कुछ भी नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट के बाद चौथा हमारा पॉइंट है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अब हमें कितना रिस्क लेना है वो तो हमने देख लिया कि चलो 1000 रुपये का रिस्क लेना है, सामने रिवॉर्ड कितना मिलेगा वो भी हमें देखना होता है। तो अगर 1000 रुपये का रिस्क ले रहे हो तो सामने 1000 से ज़्यादा मिल रहा है, यानी कि एटलीस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा, ये चीज़ हमें देखनी है। जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन नहीं होता वहाँ पर हमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। चलिए, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बाद यहाँ पर बात आती है ओवर ट्रेडिंग की, रिवेंज ट्रेडिंग की।
हमें बिल्कुल भी ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है। ओवर ट्रेडिंग की बात कब आती है पता है? जब हमारा लॉस होता है, तब उस लॉस को रिकवर करने के लिए हम और ज़्यादा ट्रेड करते हैं, उसे कहा जाता है ओवर ट्रेडिंग। और ओवर ट्रेडिंग में हमारा लॉस ही होता है। आपने अपने सेटअप पर ट्रेड लिया, मान लो वहाँ पर आपका एसएल हिट हो गया, आपका वहाँ पे लॉस हो गया, आपको सिस्टम को बंद कर देना है। फिर हम देखेंगे अगले दिन, जब हमारा सेटअप बनेगा तब देखेंगे। ये नहीं कि यहाँ पर जो लॉस हुआ है उसे आज ही के आज कवर करूँगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। उसी चक्कर में वहाँ पर ओवर ट्रेडिंग करोगे, रिवेंज ट्रेडिंग करोगे, एक ही दिन में अपनी कैपिटल को ख़त्म कर दोगे। तो ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये चैलेंज है आपका, इसे आपको फॉलो करना ही है। उसके बाद प्रॉपर एंट्री, एग्जिट एंड एसएल होना चाहिए। जहाँ पर भी एसएल रखा है, वो पॉइंट आता है वहाँ से निकल जाना है, टारगेट आता है वहाँ से निकल जाना है। ना एसएल पर कोई होप रखनी है, ना टारगेट पर कोई ग्रिड रखनी है। एसएल आया, लूजिंग ट्रेड को होल्ड करके बैठे मत रहो। टारगेट आया तो वहाँ पे ग्रिड मत रखो, और ले लो और ले लो। और लेने का एक तरीका होता है ट्रेलिंग के साथ। ऐसा नहीं कि आप होल्ड करके बैठे ही रहते हो, प्रॉफिटेबल ट्रेड आपका लॉस में आ गया तो ट्रेड मैनेजमेंट भी आना चाहिए। तो प्रॉपर आपको एंट्री, एग्जिट एंड एसएल का ख्याल रखना है। और उसके बाद कोई भी एक ट्रेडिंग स्टाइल को आपको चूज़ कर लेना है कि मुझे स्कैल्पिंग करनी है, मुझे इंट्राडे करना है, मुझे स्विंग ट्रेडिंग करनी है, मुझे पोजिशनल करना है। कुछ भी एक ट्रेडिंग स्टाइल को पकड़ लो, उसके बेस पे ट्रेड करो। अभी सारी चीज़ों के पीछे मत भागो। आप कभी स्कैल्पिंग कर लेते हो, स्कैल्पिंग में आपने 10 ट्रेड कर लिए, इंट्राडे के 4 ट्रेड कर लिए, स्विंग ट्रेडिंग के 5 ट्रेड कर लिए। कभी जाके गोल्ड देखा है, कभी जाके बिटकॉइन देखा है, कभी जाके इथेरियम देखा है, कभी फॉरेक्स में चले गए, कभी निफ्टी बैंक निफ्टी में चले गए। इस तरीके से मत करो। एक इंस्ट्रूमेंट को चूज़ कर लो, उसी के बेस पे ट्रेड करो। जहाँ पर आपको मौका मिला, जहाँ पर आपने देखा, जाके ट्रेड कर लिया। इस तरीके से मत करो। एटलीस्ट अभी ऐसा बिल्कुल भी मत करो। अभी इस तरीके से सारी चीज़ों को आप मैनेज नहीं कर पाओगे। एक कोई चूज़ कर लो कि मुझे स्टॉक में इंट्राडे करना है, मुझे स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग करना है। उसी बेस पर आप ट्रेड करो, उसी तरीके से ट्रेड करो। ऐसा नहीं कि जब आपका मन किया तब आपने ट्रेड कर लिया। तो ये फिर सारे रूल्स किस काम के, ये चैलेंज किस काम का? आपने आज के दिन में 5-6 स्कैल्पिंग के ट्रेड कर लिए, 2 इंट्राडे के कर लिए, 1-2 स्विंग ट्रेडिंग कर लिए, तो फिर चैलेंज कहाँ रहेगा? फिर रूल्स डिसिप्लिन का ठिकाना कैसे रहेगा? इस तरीके से अभी बिल्कुल भी मत करो। एक लेवल आएगा तब ये सारी चीज़ें अपने आप मैनेज कर पाओगे। अभी मैनेज नहीं कर पाओगे, अभी कंफ्यूज हो जाओगे ये सब कुछ करने में, वहाँ पे लॉस ही करोगे। तो ऐसा अभी बिल्कुल भी नहीं करना है। डिसाइड कर लो, मुझे शॉर्ट टर्म की स्विंग ट्रेडिंग करनी है, मुझे इंट्राडे करना है, वहाँ पर मैं इस तरीके से ट्रेड करूँगा, ये मेरा सेटअप है, मेरी ये चीज़ें बनी तभी मैं ट्रेड करूँगा, वरना मुझे कुछ भी नहीं करना है। तो आइए आपको बात समझ में कि आपका चैलेंज क्या है, किन पॉइंट को आपको फॉलो करना है। इन सारे पॉइंट को अगर आप फॉलो कर लेते हो तो आप देखना आपकी ट्रेडिंग जर्नी में कितना फ़र्क आता है। अगर कोई भी फ़र्क ना आए तो यहाँ पर कमेंट करके बताना कि मैंने सब कुछ फॉलो किया पर कोई भी फ़र्क नहीं है। और अगर फ़र्क आए फिर भी बताना, ताकि दूसरे लोग देखें तो उन्हें पता चले कि इन सारी चीज़ों को फॉलो करके क्या होता है। तो देखिए, आज तक जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, जो भी किया, उसे भूल जाओ। अब 2026 में जब हम कदम रखेंगे तो एक बिल्कुल ही अलग इंसान होंगे। आज तक हम एक ऐसे इंसान थे जो कि रैंडम ट्रेड करता है, किसी को पूछ के ट्रेड करता है, बिना सीखे ट्रेड करता है, सिर्फ और सिर्फ लॉस ही करता रहता है। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं। पर 2026 में जो इंसान उतरेगा वो एक अलग ही इंसान होगा। आप अभी जो हो उससे बिल्कुल ही अलग होके उतरोगे, क्योंकि आप प्रॉपर रूल डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करने के लिए जा रहे हो। ये जो मैंने आपको चैलेंज दिया है, इस चैलेंज को आप फॉलो करते हो, इस चैलेंज को आप लेते हो, मतलब कि आप एक अलग ही इंसान बन जाओगे। ट्रेडिंग में आप बिल्कुल ही बदल जाओगे। और एक बहुत बहुत ज़रूरी बात, कॉल पुट के पीछे बिल्कुल भी नहीं जाना है, खास करके ऑप्शंस बाइंग के पीछे बिल्कुल भी नहीं जाना है। ऑप्शंस बाइंग को चूज़ करते हो कि मैं ऑप्शंस बाइंग में ये करूँगा, वो करूँगा, एक दिन में पैसा डबल करूँगा, एक महीने में पैसा 10 गुना करूँगा, तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। नेट टू नेट ज़्यादातर लोगों का ऑप्शंस बाइंग में लॉस ही होता है। तो आप भी उसी कैटेगरी में आओगे तो ऑप्शंस बाइंग को भूल जाओ। चलिए, तो एक बार मैं सारे पॉइंट को समराइज कर देता हूँ। देखिए, हमेशा हमें ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करना है, रैंडम ट्रेड नहीं करना है, हमेशा सेटअप पर ही ट्रेड करना है, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ, मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करना है, हमेशा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का ख्याल रखना है, कभी भी ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है, किसी से भी पूछ कर ट्रेड नहीं करना है, टेलीग्राम की टिप्स पे ट्रेड नहीं करना है। एक ट्रेडिंग स्टाइल को आपको चूज कर लेना है, उसी के बेस पे ट्रेड करना है। ऐसा नहीं कि हर जगह पर जाके आप ट्रेड करके आए। प्रॉपर एंट्री, एग्जिट एंड एसएल का ख्याल रखना है। ये सारे पॉइंट है, ये आपके रूल है। इन सारे रूल्स को प्रॉपर डिसिप्लिन ट्रेडर बन के आपको फॉलो करना है।
यही आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, यही आपका रिस्क मैनेजमेंट है, मनी मैनेजमेंट है। यही सारी चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको सिर्फ टेक्निकल चीज़ें पसंद है, आपको सिर्फ स्ट्रेटेजी पसंद है, आपको सिर्फ सेटअप पसंद है, उन चीज़ों से इतना कुछ भी नहीं होता है। सारा खेल यहाँ पे माइंडसेट का होता है। माइंडसेट अगर सही होगा तो ही ये सारी चीज़ों को फॉलो कर पाओगे। एंड मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दो। अगर आपका दिमाग शांत नहीं रहता है, सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाते हो, तो मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दो। 1-2 दिन या 1-2 महीने मेडिटेशन करके कुछ भी नहीं होगा। ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, आपको रेगुलर करना होगा, पर लॉन्ग टर्म में फ़र्क ज़रूर से होगा। चलिए, तो होप सो आपको मेरी सारी बातें समझ में आई होगी। आपको एहसास हुआ होगा कि अभी तक हम जो भी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं और उसी वजह से लॉस हो रहा है। एक बार इन सारी बातों को फॉलो करके देखो, अगर काम ना आए तो छोड़ देना, और अगर काम आ गया तो सोचो आप क्या होगा। चलिए, तो जो चैलेंज को लेने वाला है वो कमेंट में लिख देगा #चैलेंज एक्सेप्टेड। आप कमेंट में लिखोगे ना कि मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तभी आप इस चैलेंज को ले पाओगे। तो कमेंट में लिख ज़रूर देना। चलिए, और कोई सवाल रहता है और कुछ भी रहता है तो वो भी कमेंट करके बता सकते हो। होप सो आप ये चैलेंज लोगे और एक अलग ट्रेडर बन के 2026 में उतरोगे। चलिए, तो अब मिलेंगे अगले लेक्चर में।